कि विदेश में इस तरीके से घटना हो गया और लोग पूरे दहशत में हो गए। किसी गार्जियन का अगर साया उठ जाता है और वो भी विदेश में, अब सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन चलिए इस वीडियो को लगातार आप शेयर करिएगा, हर इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा, भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा, ताकि लगे कि अपने इंडिया के लोगों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। पैसे मांग कर रहा था। हाँ, पैसे मांग कर रहा था कि 10-12 हज़ार रियाल लगेगा, मैं नहीं भेजेगा। 12,000 रियाल के मतलब लगभग 3-4 लाख रुपए। हाँ जी, इतना। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में, निबुआ नारंगिया थाना क्षेत्र के चखनी पूरन छपरा टोला परशुराम छपरा में हम मौजूद हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर हैं और पूरे दहशत में हैं। दहशत में इसलिए हैं, यहाँ के एक व्यक्ति थे और विदेश में फंस गए हैं और फंसे उनका मृत्यु हो गया है। और मृत्यु कहा जाए तो वहाँ से जो कपिल है सो को यहाँ पर इंडिया में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और जानते ही हैं, अगर जिस घर में किसी गार्जियन का अगर साया उठ जाता है और वो भी विदेश में, तब सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन जानेंगे इस परिवार से कि आखिर में क्या हुआ था जो कि विदेश में इस तरीके से घटना हो गया और लोग पूरे दहशत में हो गए। बात करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप उनके पत्नी हैं। अब इनसे रहने दीजिए, इनसे बात नहीं करेंगे। कुछ लोग और गार्जियन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बात करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप थोड़ा सा बैठ जाइए, साइड जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। भाई की कहाँ है? आप भी आ जाइए। रोइए मत, आप लोग चुप हो जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोइए मत। क्या नाम था उनका जो विदेश में थे? छोटे लाल। छोटे लाल भारती नाम था। यानी पिछड़े समाज से आते हैं और वहाँ कमाने के लिए गए थे विदेश में। हाँ। क्या काम करते थे विदेश में? वो गाड़ी चलाते थे, कपड़ा बेचते थे वहाँ। कपिलों के पास जा करके। हाँ। कितने दिन पहले गए थे विदेश से लगभग? अरे हमको लगता है कि 7-8 महीना हो गया। मतलब इंडिया के रहने वाले थे जो? हाँ, इंडिया के घर के बगल के रहने वाले हैं। तो उनको पता चला कि इस तरीके से घटना हो गया? हाँ, उनको पता चला इस तरह से घटना हो गया, तो हमारे पास से फ़ोन करके दिन में 11 बजे बताए। तो हम घर पर फ़ोन करके बताए, हम कहीं घर से बाहर थे दूर। सो क्यों नहीं भेज रहा? क्या कुछ कह रहे हैं सो के बारे में? वो कपिल बोल रहा है कि हम भी गए थे उसके पास, हम भी 4.5 साल काम किए हैं। बीच में उससे हमसे बात नहीं बन रहा था, तो फिर बीच में झगड़ा झुट्टी हो गया। टाइम पर वो सैलरी भी नहीं, कपिल से सैलरी भी नहीं दे रहा था। तो हम उससे थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो गया। उसके बाद से हम दूसरे के पास काम कर रहे थे। एक ही कपिल के हम लोग 5-7 आदमी हैं, तो हम 2 लोग पहले कपड़ा बेचते थे। अच्छा। उसके बाद से जब झगड़ा हो गया और तनख्वाह के बारे में, तो उसके बाद से हम निकल कर उसी के आदमी एक और है जो प्लम्बर का काम करते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था 1.5 साल तक। अब काम करने बाद से मैं छुट्टी आया घर, और छोटे लाल वहीं पर वो काम कर रहे थे। मेरा भी जाने का टाइम छुट्टी पूरा हो गया। तब तक वहाँ जाने वाले थे? जी। तो मेरा भी टाइम हो गया, तो मैं जाने वाला था। तब तक 2 दिन पहले उनका डेड हो गया वहीं पर, छोटे लाल जी का। अब जो उनका शव है, क्यों नहीं इंडिया भेज रहा है? वो बोल रहा है कि पहले आपको बुला रहा है कि तुम आ जाओ, उसके बाद इसका शव मैं घर भेजेगा। अच्छा। और बात कर रहा था पैसे के लिए। पैसे मांग कर रहा था? हाँ, पैसे मांग कर रहा था कि 10-12 हज़ार रियाल लगेगा, मैं नहीं भेजेगा। 12,000 रियाल के मतलब लगभग 3-4 लाख रुपए हो सकता है। जी, इतना तो होगा। अब इतना रुपए आप लोग से मांग कर रहा था? जी। देखिए, एक गरीब लोग हैं। थोड़ा सा पीछे कैमरा करके घुमा दीजिए, यही इनका घर है। घर की तरफ थोड़ा फोकस कर दीजिए। और किसी तरीके से जीवन लोग जीते हैं, और इस तरीके से जो उनका शो है कि फंसा हुआ है, और कपिल जो वहाँ के पैसे मांग कर रहा है। जब पैसे मांग कर रहा है, और उसके बाद क्या बोला वो? अब उसके बाद से बोला कि जब तुम हमारे पास आ जाओ तो मैं भेज देगा, तुम हमारे पास अगर काम करो। वहाँ बुला रहा है? जी, हमको बुला रहा है, तब जा करके भेजेगा। जी। इस तरीके से बात कर रहा है? जी, इससे बात कर रहा था। हाँ, तुम नहीं आओगे हमारे पास काम करने के लिए तो मैं नहीं भेजेगा। ऐसे ही बात कर रहा है? ऐसे कपिल बात कर रहा है। अच्छा, एक बार वो भी हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा था। हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे थे, तो फिर भी उसका जवाब नहीं दिया, केवल लोग के लिए कर भेज दिया। और दूसरे लोग से वो बात कर रहा है, जो और भी उनके कपिल के और भी आदमी है उस रूम में रहते थे, उनसे बात कर रहा है। तो क्या वहाँ से संदेश आया? उनसे यही संदेश आ रहा है कि कपिल तुमको बार बार बुला रहा है, तुम आ जाओ तो वे लाश इधर से भेजेगा। उसे नहीं भेजेगा? हाँ, उस तरह से बोल रहा, मैं नहीं भेजेगा। इसे बात कर रहा है? जी। एक बार और उनका नाम बता दीजिए। जो भी छोटे लाल भारती। कितने साल उम्र था उनका? उनका वो 35-36 साल उम्र था। 35-36 साल उम्र।
और उनके पिताजी के नाम? छांगुर प्रसाद। और इनके लड़के कितने हैं? छोटे लाल छोटे लाल को 2 लड़के हैं, बड़े का नाम नीरज है, छोटे का नाम सूरज है। और उनके लड़की? लड़की नहीं है, बस 2 ही बच्चे हैं? 2 उनका? बच्चे हैं और एक पत्नी है? पत्नी है। सोचिए उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 35 से 37 वर्ष उम्र है उनका। और इस तरीके से जो है कि विदेश में जो फंस गए हैं और कपिल इस तरीके से मांग कर रहा है। संदेह लगता है जो घटना उनके साथ हुई है वो घटना हमारे साथ हो सकती है। अच्छा, मतलब ये आप लोग के डर है कि अगर बुला रहा है और घटना पता नहीं अब रूम में कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं है कि कोई कपिल ही कुछ काम कर दिया हो, कुछ घटना कर दिया हो? नहीं, ऐसा हम लोग इधर से कैसे कह सकते हैं जब हम वहाँ मौजूद नहीं है तो। जी, कोई जांच का विषय है कोई? तो वहाँ का जांच लेकिन का डर विषय क्या लग रहा है आप लोग? डर लग रहा है कि वह घटना हमारे साथ हो सकती है। आप लोग के जब बुला रहा है, बुला करके भेजने को बोल रहा है। हाँ, तो इसलिए अब जाने से डर लग रहा है। विदेश में किस जगह थे? विदेश में उनाइजा। उनैदा। देखिए उनैदा सऊदी में फंसे हैं और इस तरीके से पता नहीं इंडिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से विदेश में फंसे होंगे। लेकिन आज ये नेबुआ नॉर्गेन क्षेत्र में इस तरीके से सुनने को मिला और लगातार इस तरीके से हम लोग खबर चलाते हैं। कई जगह हम लोग भी खबर चलाए कि विदेश में बहुत इंडिया के लोगों से अनलीगल काम भी कराया जा रहा है। लेकिन देखिए इंडिया के लोगों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है और आज इनका जो हो कि सो फंसा हुआ है और इंडिया नहीं आ पा रहा है। चलिए इस वीडियो को लगातार आप शेयर करिएगा, हर इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाइएगा, भारत के कोने कोने तक पहुंचाइएगा ताकि लगे कि अपने इंडिया के लोगों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। चलिए तब तक आपसे हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद, धन्यवाद।